हम लोगों ने देखा था कि एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ब्स। एक हमने देखा था परफेक्टिव वर्ब होती है और एक इम्परफेक्टिव वर्ब होती है। सो जो परफेक्टिव वर्ब है वो क्या बताती है कि काम कंप्लीट हो गया है। पास्ट टेंस में अगर हम उसको यूज करते हैं तो बताते हैं कि काम परफेक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया है। और जो काम कंटिन्यू है वहाँ इम्परफेक्टिव वर्ब यूज करते थे। प्रेजेंट टेंस में हम परफेक्टिव वर्ब नहीं यूज करते थे, प्रेजेंट टेंस में हम केवल इम्परफेक्टिव वर्ब यूज करते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है। पास्ट टेंस हमने देख लिया कि उसमें इम्परफेक्टिव वर्ब है तो काम कंटिन्यू हो रहा है या रिपीटिशन वाला काम हो रहा है, इस टाइप के हम वर्ब यूज करते थे। वहां पे परफेक्टिव वर्ब बताती थी कि काम कंप्लीट हो गया है, परफेक्शन हो गया है। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस में क्या होता है। हमने देखा था प्रेजेंट टेंस में केवल हम इम्परफेक्टिव वर्ब यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में हम दोनों वर्ब यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब बीथ है वो नॉर्मली ओमिटेड रहती है, रहती नहीं है। ठीक है ना। ठीक है। कैसे बोलते थे, एता अकनो, दिस इज विंडो, इज के लिए हम कुछ नहीं लगाते थे। ठीक है। लेकिन पास्ट टेंस में हमने देखा था बीथ क्या हो जाता था, बिल, बिला, है ना, बिला और बिली लगाते थे एज पर जेंडर एंड नंबर्स। ठीक है। हम पास्ट टेंस में लगाते थे, प्रेजेंट टेंस में ओमिट हो जाता था। केवल प्रेजेंट टेंस में हम कहाँ यूज करते थे, जब उमिन्या लगाते थे या वो यूनिवर्सिटी एस्ट, उमिन्या एस्ट। येस्ट जो था वो इनवेरिएबल फॉर्म था हमारा बीथ का। प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते थे, बीथ का इनवेरिएबल फॉर्म लगाते थे येस्ट। और पास्ट टेंस में तो हम लगाते थे बिल, बिला, बिलो, बिली। ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में क्या है, फ्यूचर टेंस में हम बीथ यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में बीथ हम ओमिट नहीं करते, हटाते नहीं है। फ्यूचर टेंस में बीथ ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अब बीथ कैसे, कंजुगेटेड फॉर्म में रहेगा। जैसा जैसा हमारा पर्सनल प्रोनाउन होंगे उस हिसाब से बीथ हम कंजुगेटेड फॉर्म में लगा देंगे। ठीक है। जैसा हमारा नाउन होगा उसके हिसाब से हम लगाते चलेंगे। अब जैसे क्या है कंजुगेशन, या बूदू मतलब आई विल, आई शैल बी, ती बूदिश, ओन बूदित, मी बूदिम, वी बूचे, अनि बूदुत, इंपरेटिव बूथ, बूथे। ठीक है। ये क्या है, बीच का कंजुगेटेड फॉर्म। अब जैसे आपने बीच को कंजुगेट कर दिया मतलब ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। ठीक है। ये ऑलवेज फ्यूचर टेंस हो गया। जैसे आपने बीच को कंजुगेट किया ये फ्यूचर टेंस हो गया। पास्ट टेंस हमने देखा ही था, बिल, बिला, बिला, बिली। ठीक है। सो कंजुगेटेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब बीच डिनोट्स द फ्यूचर। ठीक है। या बुदू मतलब आई विल बी, आई शैल बी। तो ये बुदिश, यू विल बी, यू शैल बी। ठीक है। अब एग्जांपल देखो, जाफ्त्रा ओन बुदित जिन्यात। ठीक है। जाफ्त्रा ओन बुदित जिन्यात, टुमारो ही विल बी बिजी। जिन्यात मींस बिजी, टुमारो ही विल बी बिजी। या बुदू बिब्लियोचेके, आई विल बी एट लाइब्रेरी, आई विल बी एट लाइब्रेरी। या बुदू आई विल बी बिब्लियोचेके, इन लाइब्रेरी और एट लाइब्रेरी, आई विल बी एट लाइब्रेरी। उमिन्या बूदित, अब एस्त नहीं हो गया, एस्त था तो प्रेजेंट टेंस था, अब बूदित आ गया तो फ्यूचर टेंस हो गया। उमिन्या बूदित नोवी कॉस्ट्यूम, आई विल हैव न्यू कॉस्ट्यूम। ठीक है। नोवी कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम मैस्कुलिन है तो नोवी। उमिन्या बूदित नोवी कॉस्ट्यूम, आई विल हैव न्यू कॉस्ट्यूम। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल, यूनिवर्सिटेचे बूदुत लैबोरेटरी, यूनिवर्सिटेचे बूदुत लैबोरेटरी। तो देयर विल बी लेबोरेटरीज इन यूनिवर्सिटी। ठीक है। लेबोरेटरी प्लूरल है तो उसके लिए बूदुत लगाया। देयर विल बी लेबोरेटरीज इन यूनिवर्सिटी। ठीक है। क्या है, वेचरम बूदित सबरानिए, वेचरम बूदित सबरानिए। देयर विल बी मीटिंग इन द इवनिंग। ठीक है। वेचरम मतलब इन द इवनिंग, बूदित मतलब विल बी, सबरानिए मीटिंग यानी गैदरिंग, मीटिंग। ठीक है। देयर विल बी मीटिंग इन द इवनिंग। आपने देखा बूदित का बीत का कैसे यूज हो रहा है, फ्यूचर टेंस बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है। देन क्या है, अब देखो फ्यूचर। अब देखो आपने देखा दो तरह की वर्ब है। ठीक है। परफेक्टिव वर्ब है और इम्परफेक्टिव। हर वर्ब के आपने देखा था दो दो तरह के वर्ब होते हैं, परफेक्टिव और इम्परफेक्टिव, उसके काउंटर पार्ट होते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से अब फ्यूचर टेंस में क्या है, अगर परफेक्टिव को आप कॉन्जुगेट करोगे तो कुछ और मतलब होगा, इम्परफेक्टिव को कॉन्जुगेट करोगे तो कुछ और मतलब होगा। उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंड सिंपल फ्यूचर टेंस।
स्लोजनई प्रस्तोय बुदुशे व्रेम्या, स्लोजनई प्रस्तोय बुदुशे व्रेम्या, कंपाउंड एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। अब कंपाउंड मतलब कि उसमें कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, और सिंपल मतलब सिंपल चीज होगी। तो देखो क्या है कंपाउंड टेंस में, क्या है कि वर्ब जो है हम जो इम्परफेक्टिव वर्ब यूज करेंगे, कंपाउंड में हम क्या यूज करेंगे, ऑलवेज इम्परफेक्टिव वर्ब। और बाकी उसकी जगह फ्यूचर टेंस की यूज करने की जगह हम क्या लगाएंगे, बीथ। बीच को हम कॉन्जुगेटेड फॉर्म लगाएंगे। सो बीथ लगाएंगे, उसके बाद इम्परफेक्टिव वर्ब का इन्फिनिटिव लगाएंगे। सही, कैसे एग्जांपल देखो, या बुदू पिसात, या बुदू पिसात। तो क्या है, हमने बीच को तो कंजुगेट किया, अब ये इम्परफेक्टिव वर्ब है, इसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म में लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई विल बी राइटिंग, या आई शैल राइटिंग, आई शैल राइट, आई शैल बी। आपको पता है कि शैल और विल दोनों आजकल यूज होता है इंग्लिश में, चाहे शैल लगाओ चाहे विल लगाओ। अदरवाइज पहले क्या था, आई शैल ही लगाते थे, विल मतलब बहुत फोर्सफुल आप कोई चीज लगा रहे हो तो विल लगाते थे। ठीक है, राहुल जैन प्रिवेद। ठीक है, तो आप शैल विल आजकल इंग्लिश में सब बराबर हो गए, चाहे शैल लगाओ चाहे विल लगाओ। सो ये क्या है कि आई शैल बी राइटिंग और आई शैल राइट। तो आपने क्या देखा, यहाँ कॉम्प्लेक्स हो गया ना, दो वर्ब आ गई, बीच भी आया और पिसात भी आया। पिसात इम्परफेक्टिव है, फ्यूचर बनाने के लिए हमने क्या किया, बीच को कंजुगेट कर दिया। या बुदू पिसात मतलब आई शैल बी राइटिंग, मतलब मैं फ्यूचर में लिख रहा हूँ, मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ, इनपरफेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह सिंपल क्या है कि आप परफेक्टिव वर्ब को कंजुगेट कर दो। सो परफेक्टिव वर्ब अब आप दिमाग में डाल लो अपने, कि जब भी परफेक्टिव वर्ब कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होगी, सो वो टेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस में परफेक्टिव वर्ब कभी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस मतलब परफेक्शन नहीं हुआ, काम चल रहा है, प्रेजेंट में है। ठीक है, फ्यूचर में आप क्या करोगे कि हाँ उस समय काम खत्म हो जाएगा, आप बता रहे हो, तो वहां परफेक्टिव वर्ब आप यूज कर सकते हो। सो जैसे देखो, या नपीशु मतलब आई शैल राइट, या नपीशु, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। सो नपिसात जो है उसको कंजुगेट कर दिया, या नपीशु, या नपीशु। सो ये देखो, याबुदू पिसात आई शैल राइट, या नपीशु आई शैल राइट। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें हमें श्योरिटी नहीं है कि उस समय मैं लिख लूंगा, हाँ मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई शैल राइट, बट नॉट श्योर कि आई शैल कंप्लीट राइटिंग। सो यहाँ पे लेकिन श्योरिटी है कि आई शैल कंप्लीट राइटिंग। ठीक है, तो दोनों में ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। सो अब देखो सिंपल फ्यूचर टेंस का हम डेफिनेशन देखते हैं। Simple future tense is formed only from perfective verbs. Their conjugated form express the future. Perfective verbs have no present tense. ठीक है, perfective verbs present tense में नहीं यूज होगी, कभी नहीं यूज होगी, या तो past tense में यूज होगी या future tense में यूज होगी। present tense में always imperfective verb यूज होगी। ठीक है, तो ये देखो कंपाउंड फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब एग्जांपल और देखो, तुई बुदेश पिसार, यू विल बी राइटिंग, वी बुच्चे पिसार। अब यू विल बी राइटिंग, अब यह तीन नपिशिस, तीन नपिशिस, वी नपिशिते। तो ये क्या है, सिंपल फ्यूचर है। ये क्या है, कंपाउंड फ्यूचर। ओन बुजेट पिसात, अनि बुजेट पिसात, ओन नपिशित, अनि नपिशुत। ठीक है, तो सिंपल एंड कंपाउंड। फिर क्या बोलता है, इन नेगेटिव फॉर्म द पार्टिकल नी इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब बीथ। तो नी पहले आता है बीथ के, या नी बुदू पिसात, आई विल नॉट बी राइटिंग। ठीक है, अब वो जो मैंने बताया था वही चीज देखो, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर ये वाला जो है सिंपल फ्यूचर, क्या है कि इससे पता है कि वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में, अगर हम परफेक्टिव वर्ब को कंजुगेट करके फ्यूचर टेंस बना रहे हैं तो। लेकिन कंपाउंड फ्यूचर में हमें श्योरिटी नहीं है, मतलब कि वो कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या बार बार फ्यूचर में होगा। द कंपाउंड फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन व्हिच विल कंटिन्यू और रीअकर इन फ्यूचर। जाफ्त्रा या बुदू चितात, टुमारो आई विल बी रीडिंग। अब रीडिंग कंप्लीट होगा नहीं होगा, या बार बार रीड करूंगा, ये मतलब उससे ये श्योर है, ये नहीं श्योर है कि कंप्लीट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर एंड कॉम्प्लेक्स फ्यूचर। ठीक है, कंपाउंड फ्यूचर, कंपाउंड में क्या है, बीथ वर्ब को हम कंजुगेट करके उसके बाद इम्परफेक्टिव वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म यूज करते हैं। और कंपाउंड फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर क्या है, परफेक्टिव वर्ब को जस्ट कंजुगेट कर दो तो फ्यूचर टेंस हो जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। देखो अब यहाँ पे बहुत अच्छा दिया है टेबल, देखो ये टेबल क्या बोलता है, इम्परफेक्टिव जैसे वर्ब है, इन्फिनिटिव क्या है, चितात। तो इम्परफेक्टिव आप प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हो, या चितायु आई एम रीडिंग। पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हो, या चिताल आई वाज रीडिंग।
लेकिन सिंपल फ्यूचर नहीं बनेगा इससे, या चितायु आप करोगे तो प्रेजेंट टेंस ही हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर नहीं बनेगा इम्परफेक्टिव वर्ब से। क्या लगाना पड़ेगा आपको, बीत लगाना पड़ेगा, या बुदु चिता, ये लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन परफेक्टिव में क्या है, प्रचितात जैसे इसका परफेक्टिव वर्ब है, तो प्रचितात आप पता है कि प्रेजेंट टेंस में नहीं यूज होगा। या प्रचिताल मतलब आई रेड, मैंने किताब पढ़ ली, खत्म कर दी, आई रेड, मैंने पढ़ लिया। सिंपल फ्यूचर में जस्ट कॉन्जुगेट कर दो, या प्रचितायु, आई विल बी रीडिंग, या प्रचितायु, ठीक है, आई विल बी रीडिंग, और उसका कंपाउंड बनेगा नहीं क्योंकि, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो परफेक्टिव वर्ब्स का कॉन्जुगेशन हमने बताया था, जैसे इम्परफेक्टिव का होता है वैसे परफेक्टिव का होता है। अब जिसमें क्या है, स्टेम सेम है, स्टेम सेम है, यानी आपने प्रीफिक्स लगाया है, प्रीफिक्स लगाया जैसे चितात और प्रचितात, तो सेम कॉन्जुगेशन, चितायु प्रचितायु, चितायस प्रचितायस, पिसात न पिसात। देखो क्या हमने केवल प्रीफिक्स चेंज कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेशन नहीं चेंज होगा, जैसा जैसा इम्परफेक्टिव का कॉन्जुगेशन है वैसा परफेक्टिव का भी रहेगा। पिसात न पिसात, या पीशु या न पीशु, कि पीशिश कि न पीशिश, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, जिसमें प्रीफिक्स है उसमें दोनों वर्ब का कॉन्जुगेशन सेम जैसा रहे। अब दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है जिसमें हम एंड सफिक्स चेंज कर रहे हैं, जैसे रिशात एंड ऋषित, ठीक है। अब देखो रिशात क्या है, ये कॉन्जुगेशन है, और ऋषित क्या है, ई कॉन्जुगेशन हो गया। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, जैसे चितात और उचित, चितात की जगह रिशात कॉन्जुगेशन होगा, उचित की जगह ऋषित का होगा। रिशात क्या हो गया, ऋषायु, मतलब टू डिसाइड, रिशात मतलब टू रिजॉल्व, ठीक है ना, या ऋषायु, ऋषाएश, ठीक है। देखो इम्परफेक्टिव वाला क्या है, ये कॉन्जुगेशन, परफेक्टिव क्या है, देखो सफिक्स चेंज हो रहा है तो इसलिए हमें कॉन्जुगेशन भी चेंज हो जाएगा, ऋषु ऋषिश। इसी तरह रसकाजीवात और रसकजात, ठीक है ना, रसकजात कैसे होगा, पिसात की तरह, और रसकाजीवात कैसे होगा, चितात की तरह। या रसकाजी वायु, और यहाँ क्या हो जाएगा, या रसकजु, रसकाजी वायश, यहाँ क्या होगा, रसकजिश, ठीक है। सो ये आप देख लो, जैसे सफिक्स चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से उसके पैटर्न वाली वर्ब वो पकड़ेगा, ठीक है ना। जैसे सफिक्स चेंज हो गया तो आप देखो कि वो कौन सा पैटर्न की वर्ब पकड़ता है, सो वो उसके हिसाब से कॉन्जुगेशन चेंज कर दो, ठीक है। सो ये तो सिंपल था, ये समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स है तो एंडिंग, क्योंकि कॉन्जुगेशन हम किससे डिसाइड करते हैं, एंडिंग से डिसाइड करते हैं। सो एंडिंग अगर सेम है, क्योंकि प्रीफिक्स चेंज हो रहा है तो सेम कॉन्जुगेशन, एंडिंग चेंज हो गए भाई तो कॉन्जुगेशन भी चेंज होगा ना, तो यहाँ कॉन्जुगेशन चेंज हो जाएगा। सो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, वर्ब लिखो, दो जब भी आप वर्ब पढ़ो तो उसका दोनों फॉर्म पढ़ो, परफेक्टिव और इम्परफेक्टिव, और दोनों का कॉन्जुगेशन लिखो, और दोनों का कॉन्जुगेशन याद करने की, कम से कम कॉमन वर्ब का तो याद कर डालो, जितनी कॉमन वर्ब्स हैं, पिशात, रिशात, ठीक है ना, चितात, जितने भी कॉमन वर्ब्स हैं जो आप डेली यूज में लाते हो उनका तो कॉन्जुगेशन याद कर डालो, अब सेंटेंस बना के याद करो तो और अच्छा है, या फिर आप बार बार टेक्स्ट पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। जब भी टेक्स्ट पढ़ो तो वर्ब को आइडेंटिफाई करो और उसका पूरा कॉन्जुगेशन याद करो, ठीक है। देन क्या है, द इम्परेटिव एक्सप्रेशंस रिक्वेस्ट में बी रेंडर्ड इंग्लिश बाय द कंस्ट्रक्शन विल प्लीज, जैसे पकाजीते, पकाजीते मिनिए पजालस्ता एतिक नीगी, विल यू शो मी दी दोस बुक्स। तो अब जैसे किसी को आप बोलोगे पकाजीते मिनिए, तो इसका मतलब आप उससे बोल रहे हो करने को, तो इसका मतलब वो फ्यूचर में ही बोलोगे ना, कि हाँ मुझे दिखाओ प्लीज, मुझे क्या आप दिखाएंगे, पकाजीते मिनिए पजालस्ता एतिक नीगी, ठीक है, विल यू शो मी दोस बुक्स प्लीज। सो ये ऐसे भी फ्यूचर टेंस कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इम्परेटिव है, इम्परेटिव में आप कंफ्यूज मत करना, इससे इसमें आप ढूंढोगे कि हाँ इसमें तो ये तो पक्का जीते है, इम्परेटिव है, इम्परफेक्टिव वर्ब इससे कैसे बन गया। सो जस्ट इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, शो मी प्लीज दीज बुक्स, ठीक है, शो मी प्लीज दीज बुक्स, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो इससे कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट देखो, कॉन्जुगेशन है, इच्ची हमने देखा था, इच्ची देखा था, इच्ची मतलब टू गो। अब पइची मतलब टू स्टार्ट करना, स्टार्ट करना, अपनी आप अपना जाने का लिए स्टार्ट करना, तो सेम कॉन्जुगेशन बस प लग गया है, तो पइची। अब स्पेलिंग में थोड़ा चेंज है, देखो वहां क्या था, इच्ची था, तो कॉन्जुगेशन उसी की तरह है, पैदु, पैद्योश, पैद्योत, पैद्योम, पैद्योचे, पैदूत, ठीक है, प लग गया है बस। और क्या है इंपरेटिव, पैजी पैदीचे, पास्ट टेंस पश्योल, पशला, पशली, ठीक है, पशली बहुत यूज होता है, जब भी चार लोग बैठे रहेंगे बोलेंगे चलो चलते हैं तो बोलेंगे पशली। अब ये पास्ट टेंस में है फिर भी बोलते हैं कि लेट्स गो को क्या बोलते हैं, पशली, लेट्स गो को क्या बोलते हैं, पशली है, हालांकि ये पास्ट टेंस में है,
लेकिन रशियन में बोलते हैं लेट्स गो पशली। ठीक है, या पैदू एंड या पयेदू, दोनों में अंतर है। इसका मतलब टू गो बाई व्हीकल, टू गो बाई साइकिल, टू गो बाई बस, मतलब किसी व्हीकल में। ये खत से बना, पये खत है ये पये खत से बना पयेदू, और ये पैची से बना पैदू। ठीक है, तो इच्ची और एकत आपने देखा था वो दो वर्ब, एक का मतलब टू गो बाई वॉक, एक का मतलब टू गो बाई व्हीकल। तो ये वाला जो है पैची है, ये वाला पैखत है। ठीक है, देन क्या है, ब्रात देखा था, ब्रात मतलब टू टेक, उसका परफेक्टिव क्या है, वज्यात। ब्रात वज्यात, ब्रात वज्यात, ऐसे याद करो। तो वज्यात का कंजुगेशन देखो, या वजमू, वजम्योश, वजम्योत, वजम्योम, वजमीचे, वजम्योचे, वजमूत, वजमी, वजमीचे, ज्याल, ज्याला, ज्याली। ठीक है, दोनों का मतलब टू टेक। ब्रात मतलब टू टेक, ज्यात मतलब एक इम्परफेक्टिव एक परफेक्टिव। ठीक है, देन क्या है, नचात, नचात मतलब टू स्टार्ट, नचात मतलब टू स्टार्ट। सो क्या है, नचनू, देखो यहाँ पे आ जाता है नचनू, न अपीयर होता है, या नचनू, नचन्योश, नचन्योत, मी नचन्योम, वी नचन्योते, अनि नचनू। तो बोलते हैं ना दवाइचे नचन्योम, लेट्स बिगिन, दवाइचे नचन्योम, लेट अस बिगिन। तो मी नचन्योम। ठीक है, नचन्योते, नचन्यूत, इंपरेटिव नचनी, नचनीते। नाचल, देखो यहाँ पे स्ट्रेस शिफ्ट हो गया, नाचल, नचाला एंड नाचली। ठीक है, नाचल, नचाला, नाचली। ठीक है, ऐसे बोल बोल के याद करोगे तभी आप स्ट्रेस जो है समझ पाओगे। ठीक है, सो इसका मतलब टू बिगिन, टू स्टार्ट। सो ये कंजुगेशन हो गए। अब देखो अल्ट्रेशन आपने देखा था, मैंने 13 या 14 चैप्टर में बताया था, अल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है ना, देखो पिसात में पीशु हो जाता है ना। अब ये जो अल्ट्रेशन है ये ऑल 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 आपके पर्सनल प्रोनाउंस के कंजुगेशन में होगा। देखो श अपीयर होता है, स हट के श अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह पसलात, पसलात में पशल्यू, पशल्योश, प्रिसलात में प्रिशल्यू, प्रिशल्योश, श आ जाता है, स की जगह श आ जाता है कुछ वर्ब्स में। तो वो वर्ब्स देख लो एग्जांपल, ज की जगह ज आ जाता है, इसका जात है जैसे, तो इसका जू हो जाता है, इसका जो सारे में रहेगा, अनी तक रहेगा। देन क की जगह च आ जाता है, प्लकात, प्लकात मतलब टू वीप, टू क्राई। तो क्या है, प्लाचू, प्लाचियोश, टू क्राई। देन क्या है, इसकात, इसका की जगह श आ जाता है, इसकात मतलब टू सर्च, टू लुक फॉर, किसी चीज को ढूंढना, या इशू, ती इश्यूज। तो ये देख लो अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स कुछ वर्ब्स में आता है। आप इनकी सिग्नेचर वर्ब्स याद करो, जो इनकी फेमस वर्ब्स हैं, जैसे क की जगह स्कात है, क की जगह प्लकात है। तो इससे आपको जब भी आप इस टाइप की वर्ब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये, अब ये वाला देखो कुछ वर्ब्स में केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में या वाले के साथ ही होता है, ये हमने देखा था, द की जगह ज हो जाता है, विजिट की विजू हो जाएगा, फिर वापस द आ जाएगा टी के साथ। ठीक है, प्लाचित की प्लाचू हो जाएगा, फिर वापस प्लाचिश आ जाएगा। प्रसिद्ध, स की जगह श आएगा, प्रशु, वापस प्रशिश। ल्यूबित, ल्यूब्ल्यू, ल्यूबित, फिर वापस। कुपित, कुपल्यू, कुपिश। गतोवित, गतोवल्यू, गतोविश। तो केवल या वाले के साथ चेंज होता है। चिस्तित, चिशु, चिस्तिश। सो ये कॉन्जुगेशन आप याद कर लो। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन आप समझ के याद कर लो, ये अल्ट्रेशन वाला रूल याद रहेगा तो अपने आप कर लोगे। ठीक है, वर्ब अगर आपके आंखों से एक बार गुजरेगी, एक बार आपने पढ़ा है, तो जब भी ये दिखेगा तो आप, आपके दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ यहाँ तो अल्ट्रेशन होता है। ठीक है, उस हिसाब से आप इसको याद कर लो। तो ये आपने देखा अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जैसा आप लोग कहोगे वैसा कर लेंगे। अब देखो वर्ब क्या है, जबीत, जबीत मतलब टू फॉरगेट, भूल जाना। अब ज हटा दो, बीत है, तो बीत का जो कंजुगेशन है वही जबीत का होगा। ठीक है, या जबूदू, तुई जबूदिश, अनि जबूदुत। ठीक है, सो जो बीत का कंजुगेशन वही जबीत, जबीत मतलब टू फॉरगेट। उसी तरह वर्ब अतकृत, अतकृत मींस ओपन, जकृत मींस टू क्लोज। सो ये किसका, मीत वाला, मीत वाला। सो मयू था ना, मयू, मयोश, सो वही है, अतक्रोयु, अतक्रोएश। ठीक है, तो मीट वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। उसी तरह द वर्ब्स पेरिवेस्ती, प्रवेस्ती, सेस्ट फॉलो द कंजुगेशन पैटर्न ऑफ क्लास। क्लादू है ना, क्लादू था। उसी तरह पेरिवेस्ती का क्या हो जाएगा, पेरिवेदू, पेरिविद्योश।
उसी तरह से जो क्लास वाला कॉन्जुगेशन पैटर्न है वो फॉलो करते हैं। सेस्ट का क्या है, स्यादु, स्यादिश, स्याद हो जाएगा, सेल, सेला। तो ये कॉन्जुगेशन आप देख लो, डिक्शनरी यूज कर सकते हो। कॉन्जुगेशन आप सारे वर्ब का देखो, रशियन लैंग्वेज में वर्ब ही है, आपको वर्ब का कॉन्जुगेशन अगर आ गया तो आप 90% आप स्पीकिंग आपको आ जाएगी। वर्ब का कॉन्जुगेशन नहीं आएगा, अगर मान लो कभी बोलते बोलते आप फंस गए, वर्ब का कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है मान लो, तो आप एज ए इंपरेटिव, आप एज ए इन्फिनेटिव वर्ब यूज कर दो किसी को भी। रशियन बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो समझ जाएंगे, आपको खुद बताएंगे कि हाँ ये कॉन्जुगेशन इसका ऐसे होता है, क्योंकि रशियन में वर्ब कॉन्जुगेशन हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। सो बेटर है कि आप उसको लर्न करो। अगर फिर भी फंस रहे हो कहीं पे, आपको वर्ब कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा, तो आप एज ए इन्फिनेटिव बता दो। सो आपको कभी भी कोई रशियन कभी भी आपको हंसेगा नहीं, आपके ऊपर कभी नहीं हंसेगा, आपको हमेशा वो हेल्प करेगा, बताएगा कि हाँ ये कॉन्जुगेशन इसका ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, अगर आता है तो दी बेस्ट, इसलिए आप इसको कंजुगेशन याद करो। वर्ब वर्ब कंजुगेशन ही 90% रशियन का आपके स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर देगा। ठीक है, देखो लेच है, लेच का क्या है, जो मोच का कंजुगेशन है, ल्यागू, ती, ल्याजेश, जो मोच का है, ल्याग, ल्यागते, ल्योग, लेगला, इस टाइप से जो मोच का कंजुगेशन वही लेच का है। सो इस तरह आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, पैटर्न समझो कि कौन सा वर्ब कौन से पैटर्न से कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, सो ये कॉन्जुगेशन का पोर्शन खत्म हुआ। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग देखोगे जो कोई नहीं बताएगा आपको, अच्छे अच्छे जगह पे पूछोगे तो लोग कंफ्यूज रहेंगे, कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आपने देखा था, नॉमिनेटिव फॉर्म एडजेक्टिव्स का आपने देखा था, नोवी, नोवया, नोवे, नोवी, है ना, न्यू के लिए। सो क्या होता था, लास्ट में हार्डी और इकरात का होता था, या ओ और इकरात का होता था, या ई और इकरात का होता था। तीन तरह के आपने देखे थे। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल खरोशी, खरोशी देखा था, देन बलशोई देखा था, देन नोवी देखा था। तीन तरह के एडजेक्टिव देखे थे जिसमें एंडिंग्स तीन तरह की आपने देखी थी। डिक्लाइन आपने देखा था, नोवी, नोवया, एज पर नंबर, जेंडर एंड केस, वो डिक्लाइन करते थे। सो वो क्या थे, एडजेक्टिव्स। अब अगर एडजेक्टिव्स को शॉर्ट फॉर्म में यूज कर दिया हमने, उसको कुछ शॉर्ट कर दिया, तो देखो कैसे वो उसका यूज चेंज हो जाता है, वो एज ए प्रेडिकेट टाइप यूज होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। क्या है, बलनोई, बलनोई मतलब बीमार, मतलब सिक। ठीक है, बलनोई स्टूडेंट ने विल ना जन्यातिया, मतलब द सिक स्टूडेंट डिड नॉट अटेंड क्लासेस लेसन्स, न्यू बिल वाज नॉट प्रेजेंट इन द लेसन्स, तो नॉट अटेंड लिख दिया। ठीक है, द सिक स्टूडेंट डिड नॉट अटेंड द लेसन्स, बलनोई यहाँ यूज हुआ, कौन सा, स्टूडेंट के लिए बलनोई यूज हुआ। ठीक है, तो अब क्या है, एतत स्टूडेंट विल बोलेन, एतत स्टूडेंट विल बोलेन। अब बोलेन क्या हो गया, बलनोई का शॉर्ट फॉर्म, बलनोई का शॉर्ट फॉर्म है बोलेन। ठीक है, सो स्टूडेंट वाज इल, ये क्या एट्रीब्यूट्स बता रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट को क्या हुआ था। सो एज ए आप प्रेडिकेट देखो, स्टूडेंट वाज इल, स्टूडेंट, द स्टूडेंट वाज इल, या एज ए प्रेडिकेट यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, सो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, एडजेक्टिव्स का शॉर्ट फॉर्म हम एज ए प्रेडिकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब जब सारे एडजेक्टिव्स जब हम सारे फॉर्म केसेस में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप ये समझो कि एडजेक्टिव्स का शॉर्ट फॉर्म भी यूज होता है। ठीक है, और वो किसके हिसाब से चेंज होता है शॉर्ट फॉर्म, इस नाउन के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से। ये क्या हो गया, बोलेन। अगर यहाँ स्टूडेंट का होता तो कुछ और होता, वो हम नीचे भी देखेंगे एंडिंग्स क्या होती है। ठीक है, तो बेसिक ये समझो कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं, एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं उसका। जब हम उसका शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो वो उसी नाउन के बारे में बताएगा कुछ, वो क्या, जस्ट ए प्रेडिकेट, एट्रीब्यूट्स नहीं रहेगा। ठीक है, अब जैसे अब हम देखते हैं थोड़ा सा एंडिंग्स, फिर और एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे क्या है, zdorovi, zdorovi मींस हेल्दी, zdorovi मींस हेल्दी। सो इसके मैस्कुलिन में क्या बनेगा, zdorov, ये हट जाएगा, ई इकरात का हट जाएगा, ई इकरात का हट जाएगा, ओन zdorov, अना zdorova, अनो zdorova, अनि zdorovi। ठीक है, सो जस्ट ये तो आपको पैटर्न अब समझ में ही आ रहा होगा। जैसे नोवी था, नोवया, नोवये, नोविये, तो आ और ओ और ई, ये तो आपको जस्ट हर जगह आपको लगभग लगभग ऐसा ही पैटर्न मिलेगा। सो इसी तरह से आप एंडिंग्स चेंज कर सकते हो, zdorov, zdorova, zdorova, zdorovi। अब देखो
ये तो ये बता रहा है कि अगर क्लस्टर है तो बीच में ये आ जाता है, जैसे इंचिरेसनी है तो इंचिरेसेन हो जाएगा, इंचिरेसन नहीं लिखेंगे, ये बीच में अपीयर हो जाएगा, इंचिरेसना, इंचिरेसना, इंचिरेसनी। स्वबोधनी है तो स्वबोधेन हो जाएगा। ये तो ये बता रहा है, ये आपको पता है, ये पढ़ भी लोगे अपने से तो भी समझ में आ जाएगा। जहाँ पे क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स होंगे, स और न के बीच में ये, यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो ये अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इंचिरेसना, इंचिरेसना, इंचिरेसन, तो ये आप देख लो। फिर ये बोल रहा है स्ट्रेस भी शिफ्ट होता है फिर। मैं एग्जाम्पल पे आना चाहता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल अगर यहाँ नहीं दिया है तो हम जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो और मिलेगा आपको, यहाँ नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी सफिशियंट है। ठीक है, ये वाला बलनोई और बोलेन वाला। ठीक है, इससे आप समझो, और जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो और मैं बताऊंगा। तो ये बोल रहा है फेमिनिन जेंडर में कई बार स्ट्रेस शिफ्ट हो जाता है, वाजनी, वाजन, देन वजना, वजना, देन वाजना, वाजनी। सो स्ट्रेस शिफ्ट होता है। ये स्ट्रेस बड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, तो इसको जितना टेक्स्ट पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, जितना आप टेक्स्ट पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। देन क्या है गलोदनी, देन क्या है गोलदेन, गलदना मतलब हंगरी। ठीक है, देन क्या है बलनोई, बोलेन और बलना, देन बलनी, वेसियोली हैप्पी, देन क्या है वेसिल, वेसिला, वेसिली। ठीक है, सो स्ट्रेस शिफ्ट होता रहता है, स्ट्रेस से कंफ्यूज मत करना आप लोग। ठीक है, राध है, राध एडजेक्टिव है, राध मतलब हैप्पी, तो इसका केवल शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, राध, राधा, राधी। राध मतलब हैप्पी, या बुधु राध वास विजित, देखो ये सेंटेंस हमेशा यूज कर सकते हैं। राध वस्त्रचिल स्वामी, हैप्पी टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। या बुधु राध वास विजिट, आई शैल बी प्लीज टू सी यू, आई शैल बी हैप्पी टू सी यू। या बुधु राध वास विजित, ये देखो विजित इंपरेटिव इन्फिनिटिव यूज किया क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स फ्यूचर बनाया है। ठीक है ना, कंपाउंड फ्यूचर बनाया है। या बुधु राध वास विजित, आई शैल बी प्लीज टू सी यू। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, दोलजन। दोलजन मतलब मस्ट, मस्ट, हैज मतलब जो चीज करना ही है शुड और ऑट कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका मतलब ये चीज मस्ट है, करना है। ठीक है, अब दोलजन कैसे यूज कर सकते हैं, दोलजन भी एडजेक्टिव की तरह ही चेंज होता है, दोलजन, दलजना, दलजनी। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव चेंज होता है वैसे ही ये भी चेंज होता है। सो स्टूडेंट दोलजन जनिमात्स्या, स्टूडेंट दोलजन जनिमात्स्या, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मस्ट स्टडी, स्टूडेंट मस्ट स्टडी। जनिमात्स्या आप स्टडी से ट्रांसलेट करो, कोई दिक्कत नहीं। देन क्या स्टूडेंट का दलजना जनिमात्स्या, ये फीमेल स्टूडेंट, फेमिनिन स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मस्ट स्टडी ये भी हो जाएगा। या दोलजन, अगर मैं लड़का हूं तो बोलूंगा या दोलजन जनिमात्स्या, कोई लड़की बोलेगी तो या वो क्या बोलेगी, या दलजना जनिमात्स्या, मी दलजनी जनिमात्स्या। तो दोलजन चेंज होता है एज पर नंबर, जेंडर एंड केस। ठीक है, अब देखो या दोलजन बुधु जनिमात्स्या। ठीक है, फ्यूचर हो गया, आई विल मस्ट स्टडी, आई विल मस्ट स्टडी, स्टूडेंटी दोलजनी, दलजनी बिली जनिमात्स्या, स्टूडेंट्स मस्ट विल मस्ट स्टडी। ठीक है, सो फ्यूचर टेंस भी बना सकते हो, और बीत को आपको कंजुगेट कर दो उसी हिसाब से। ठीक है, तो दोनों आप देखो, दोलजन भी चेंज हुआ यहाँ पे और बीत भी चेंज हुआ एज पर नाउन। ठीक है, देन क्या है द एक्शन ऑफ एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ द टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजुगेशन कगदा रिफर्स टू द फ्यूचर, इट्स वर्ब टेक्स द फ्यूचर टेंस। तो अब देखो एग्जांपल से समझ में आएगा कि जब आप कोई चीज बता रहे हो कि हाँ ये चीज कब होगी, तो आप वहां फ्यूचर टेंस ही बताओगे। या बुदु पिसात वाम, आई विल बी राइट, आई विल राइट यू, कगदा बुदु जीत वो लेनिनग्राद, व्हेन आई विल लिव इन, व्हेन आई विल लिव इन लेनिनग्राद। लेनिनग्राद पुराना नाम है सेंट पीटरबर्ग का। ठीक है, सो आई विल बी राइटिंग टू यू व्हेन आई हैव मूव्ड, मूव्ड बोला या आई विल लिव, दोनों एक चीज एक ही बात है। ठीक है, या बुदु पिसात वाम, कगदा बुदु जीत लेनिनग्रादे। ठीक है, सो ये तो सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। या रश्कजू तिब्य फ्स्यू, आई विल टेल यू एवरीथिंग, कगदा उविजू तिब्या, व्हेन विल मीट यू, व्हेन विल यू सी यू। ठीक है, सो कगदा का देखो सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए बताया। इसी तरह येसली भी है।
अब येस्ली के बाद प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों हो सकता है, लेकिन ये कगदा जब किसी चीज के बारे में बताओगे, कगदा जब मैं ये, जब मैं तुमको ये करूंगा, जब मैं ऐसा करूंगा, तो वहाँ फ्यूचर यूज होगा, ठीक है, कगदा के साथ। लेकिन येस्ली में आप दोनों यूज कर सकते हो। जैसे देखो, मी पैद्योम व त्यात्र, मी पैद्योम व त्या, पैद्योम है देखो, इस से बना पैची, अब पैची को कॉन्जुगेट कर दिया तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। सो वी विल बी एट थिएटर, इसलिए उनास बुदित ब्रह्म्या, वी शैल गो टू थिएटर, वी, हाँ वी शैल गो टू थिएटर इफ यू हैव टाइम, ठीक है, वी शैल गो फ्यूचर बना ना, पैद्योम। इसी तरह इसलिए वी खचीचे, इफ यू वांट, वी मोजते पैची वेचरम व थिएटर, इफ यू वांट यू मे गो टू थिएटर इन द इवनिंग या टू नाइट, ठीक है। सो एसली के साथ आप दोनों तरह से लगा सकते हो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट